जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं सितंबर मिड के दरमियान जुड़ी होंगी। जैसे ही मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो स्क्रॉलिंग में मेरे सामने कई दिनों से गुरुजी के मैसेजेस शो हो रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। तो मैंने अपनी बेटी को दिखाया तो वो बोली, कहती मम्मी ये गुरुजी हैं। मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसे मालूम? तो उसने बोला कि उसके स्कूल में कुछ टीचर्स इनको मानते हैं और वो इन्हें गुरुजी कहते हैं। तो मैंने फिर क्यूरियोसिटी हुई मुझे काफ़ी ज़्यादा, उनके मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। कई दिन तक मैं लगातार सुनती रही। फिर मैंने अपनी बेटी से बोला कि जो तेरे स्कूल में टीचर्स हैं उनसे तो पूछना कि यहाँ सत्संग कहाँ होते हैं। मैं एक्चुअली पंजाब से बिलोंग करती हूँ। तो उसने बोला ठीक है मम्मी। अगले दिन उसने पूछा अपने स्कूल में, तो उन्होंने बताया कि मंथली सत्संग होते हैं, अलग अलग वेन्यूज़ होते हैं। तो आपकी मम्मी को हम ग्रुप में जोड़ देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें पोस्ट डाल देते हैं जब भी मंथली सत्संग होता है या किसी और ने सत्संग करवाने होते हैं। तो उसने मेरा नंबर दे दिया और उन्होंने ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया। तो उसके बाद मैं लगातार सत्संग सुनती रही गुरुजी के। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि गुरुजी के बारे में जानूं और जानूं। तो जब मुझे पता चला कि गुरुजी जब फिजिकल रूप में थे और दुनिया में मैं भी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से फील हुआ कि मैं उनको क्यों नहीं मिल पाई। बट धीरे धीरे सत्संग में क्लियर होने लगा कि गुरुजी जिनको चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, वो तभी वो उनको अपने साथ जोड़ते हैं, उस संगत पे अपने आशीर्वाद की कृपा बनाते हैं। बट मैं अपनी घर की परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं हनुमान जी को, सैलासर बालाजी, खाटू श्याम जी, कृष्ण भगवान जी, इन सब की पूजा करती थी, अब भी करती हूँ। और लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, उनका नित्य कर्म रोज की तरह करती हूँ मैं उनका। तो एक दिन वैसे ही घर की परेशानियों से परेशान मैंने उनके सामने बोला कि प्रभु आप ऐसे करो कि आप परिवार में हम 3 जने हैं, तो हम तीनों को ही ख़त्म कर दो। चाहिए ही नहीं ऐसी ज़िंदगी। आपस में ही हम तीनों इतने परेशान हैं। तो उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है कि 5-6 दिन बाद मेरे सामने यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए। तो सुनती रही उनके सत्संग में। तो मुझे जहाँ तक अपने अंदर ये ख्याल आया कि मेरे भगवान ने ही मुझे मेरे गुरुजी से जोड़ा है, गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं हैं और हर वक्त महसूस होता था कि किसको अपने मन की बात कहूँ, कौन सुनेगा मेरी, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी बेटी को देख रहा है। भाई बहन तो सब माँ बाप के जाने के बाद कोई साथ नहीं देता। तो इस तरह से सत्संग सुनते सुनते मैं गुरुजी से बहुत अंदर तक कनेक्ट हो गई। फिर मैंने 29 अक्टूबर को मंथली सत्संग में गई।
तो मुझे थोड़ा पहले बेटी ने बता दिया था, जैसे कि उसको स्कूल में टीचर्स ने बोला था कि वहाँ जो भी चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद मिलेगा, वो सारा फिनिश करना होता है। वो ब्लेसिंग्स होती हैं, तो बीच में नहीं छोड़ना होता। तो मैं जब वहाँ गई सत्संग में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई। बीच बीच में मैं कई शब्द पे मेरे को रोना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हुई मैं। शुक्राना गुरु जी। वहाँ का डिसिप्लिन देखकर, मतलब हम 2 घंटे पूरे मेडिटेशन में पूरे कनेक्ट हुए गुरु जी से। बहुत ही अच्छा लगा। बीच में ही चाय प्रसाद आया, समोसा था, उसमें एक मिठाई थी, तो वो भी खाया। देन लंगर प्रसाद पूरा फिनिश किया। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और बड़ा स्वादिष्ट था। तो वहाँ बैठे बैठे ही मन गुरु जी का शुक्राना कर रहा था कि वाकई आपने अपनी बच्ची की बाह पकड़ ली है और मुझे मेरे पिताजी मिल गए। मन की बातें करती हूँ तो वो सुनते हैं, पूरी तरह से सुनते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे मेरे साथ मेरी बच्ची भी जुड़ गई, क्योंकि घर पे मैं सत्संग सुनती थी तो उसने भी साथ में वो सुनती थी। पहले तो उसको लगा कि नहीं, कि मम्मी आप अब श्याम जी को छोड़ दोगे, बालाजी को छोड़ दोगे। मैं नहीं बेटा, उन्होंने तो मुझे मिलवाया है इनसे। गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी है और मुझे मेरे परेशानियों के, सवालों के सारे जवाब गुरुजी देते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से फिर मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला कि वहाँ तो ब्लेसिंग्स आपकी सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ सब दूर कर देती हैं। बड़ा मन था। तो फिर एनुअल सत्संग हुआ हमारे यहाँ नवंबर में। वहाँ पे अनाउंस किया गया कि 8 दिसंबर को बड़े मंदिर के लिए बस जा रही है। तो बहुत मन खुश हुआ, फटाफट अपना और बेटी का नाम लिखवाया। उसके बाद फिर हम लोग 8 दिसंबर को बस गई बड़े मंदिर के लिए। हम लोग गए और वहाँ का नज़ारा देखकर तो अद्भुत, मन में इतनी शांति, इतना विश्वास और सब कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और एक कनेक्शन सा फील होता गया गुरुजी के साथ कि हाँ, मेरे फादर मुझे देख रहे हैं। और हर रोज मैसेजेस कि तेरा ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर था वो ख़त्म कर दिया, तुझे नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी बीमारियाँ दूर कर रहा हूँ। और एक मन में टेंशन चल रही थी कि बेटी की शादी करनी है, वो अभी मान नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी से अरदास करती थी कि इसको मनाओ और अपनी बेटी को मनाओ शादी के लिए, और फिर आपने ही इसकी शादी करनी है, आप ही ने सब संभालना है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे सिर के ऊपर कोई है ही नहीं, आप ही हो बस। तो उसके बाद ये विश्वास, ये कनेक्शन इतना बढ़ता है कि अब से अगर बात करते हैं तो शादी की तो हामी भरी है उसने। तो ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। उनकी बेटी है, उन्होंने ही करना है अपनी बेटी का रिश्ता। एक दिन ये भी मैसेज आया था कि तेरे घर शहनाइयाँ बजन वालियाँ ने तेरी बेटी का रिश्ता होने वाला है। तो सब गुरुजी की कृपा है, करेंगे वो अपनी बेटी की शादी, करेंगे बहुत धूमधाम से करेंगे और अच्छे घर में करेंगे। जो कुछ करना है गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए ही, उन्होंने ही करना है। मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और हर पल जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी ने ही मुझे अमृत वेला करने की शक्ति प्रदान किया। हर रोज उनसे अरदास करती हूँ कि आप मुझे सुबह टाइम पर उठाएं और मुझे हिम्मत दे, शक्ति दे, पावर दे कि मैं अमृत वेला कर सकूं और दिन रात बस गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी के सत्संग। और ये मेरा शुक्राना सत्संग, पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई हो तो माफ करना गुरु जी का मंत्र जाप जो मैं शुरू में करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी।